आप भी सिलाई सीख रहे हैं लेकिन परफेक्ट आपको राउंड नेक बनाना नहीं आता है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि परफेक्ट राउंड नेक हम कैसे बना सकते हैं, कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हीना किचन एंड लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप भी बिगनर्स हैं तो आप एक परफेक्ट राउंड नेक कैसे बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ कपड़ों के डिज़ाइन जो कि मेरे पास स्टिच होने के लिए आए हुए हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली कुर्ती जो है तो ये प्रिंटेड कुर्ती है, रेयॉन में कुर्ती है और इसका डिज़ाइन मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आया है। और इसके अलावा एक ये वाइट कलर में एक प्रिंटेड ये सूट है, ये भी कॉटन फैब्रिक है और समर के हिसाब से काफ़ी अच्छा रहता है कपड़ा। तो ये भी ऑल ओवर सूट है। ये सिंपल सूट स्टिच होने हैं, ये एक ही कस्टमर के कपड़े हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी इनके प्रिंट शेयर कर देती हूँ, इनके डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। देखिए, एक ये लाइट लेमन कलर है और इस पर छोटे छोटे बूटे पड़े हुए हैं। तो ये भी कॉटन फैब्रिक ही है। अच्छा जी, ये वाले सूट का कपड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सा कपड़ा है, क्योंकि ना तो ये रेयॉन है और ना ही कॉटन है। इसमें हल्का सा मुझे मिक्स वाला कपड़ा मुझे समझ में आ रहा है कि शायद ये थोड़ा सा मिक्स है। तो ये जो पर्पल वाली कुर्ती है इसका ट्राउज़र मैंने ये सिला हुआ है। इसकी मुझे सिर्फ ये कुर्ती ही स्टिच करनी है। तो अब मैं कुछ कपड़ों की अब मैं कटिंग करूँगी। कटिंग करने के बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम एक परफेक्ट राउंड नेक किस तरीके से बना सकते हैं, कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तो अगर जो बिगनर्स हैं तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से वॉच करना। तो यहाँ पर मैंने जो मुझे कपड़े कटिंग करने थे वो मैंने सारे कटिंग कर लिए हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आ गई हूँ मैं मशीन पर और देख लेते हैं कि एक परफेक्ट राउंड नेक हम किस तरह से बना सकते हैं। तो मैंने राउंड नेक बनाने के लिए यहाँ पर ये डबल फोल्डेड टेट्रोन ले ली है। और ये जो टेट्रोन का पीस है ये मैंने इसकी जो मैंने फुल लेंथ ली है वो 6 इंच ली है मैंने। और जो इसकी मैंने चौड़ाई रखी है वो मैंने यहाँ पर इसकी 4 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है, ठीक है ना। तो अब हमने जो यहाँ पर मार्किंग करनी है वो मैं यहाँ पर जो मार्किंग कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ नेक की चौड़ाई के लिए 3.25 इंच पर मैंने मार्किंग कर रही हूँ, ठीक है ना। अच्छा जी, 3.25 इंच मैंने यहाँ पर क्यों रखा है, वो मैंने इसलिए रखा है कि कई बार क्या होता है जब हम कुर्ती पहनते हैं तो उसका गला जो है वो हमारे शोल्डर पर गिरता है, यानी थोड़ा सा फैल जाता है, ठीक है ना। तो मैं जो ये 3.25 इंच इसकी रखती हूँ तो ये इसकी पूरी चौड़ाई जो आती है तो वो 5.5 इंच आती है गले की। तो वो एकदम परफेक्ट चौड़ाई होती है हमारे नेक की। वो कभी भी जो है हमारे शोल्डर पर नहीं गिरता है, नेक इधर उधर नहीं फैलता है। तो इसलिए मैं आगे और पीछे का जो नेक की चौड़ाई रखती हूँ मैं डबल फोल्डेड टेट्रोन में 3.25 इंच ही रखती हूँ, ठीक है ना। तो 3.25 इंच पर मैंने निशान लगा के इस तरीके से बॉक्स बना लिया है। अच्छा जी, ये जो बैक नेक है इसकी जो मैंने लंबाई ली है तो वो मैंने यहाँ पर 5.5 इंच ली है। 5.5 इंच, अगर आप ज़्यादा डीप पीछे का गला नहीं पहनते हैं तो 5.5 बिल्कुल एकदम परफेक्ट इसकी लंबाई है। तो मैं 5.5 ही रखती हूँ। अगर आप कम ज़्यादा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमें इसकी गोलाई करनी है। तो देखिए वो हम किस तरीके से करेंगे, जो बिगिनर्स हैं वो ज़रा इस पर ध्यान दें। देखिए, या तो आप इसकी गोलाई करने के लिए आप 1 इंच कॉर्नर से 1 इंच पर निशान लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 1.25 इंच पर निशान लगाती हूँ। 1.25 इंच पर इस तरीके से एक मार्किंग हम यहाँ पर करेंगे और हम हल्का हल्का डॉट लगाकर इसको गोलाई में हम इसकी शेप बना लेंगे। इस तरीके से राउंड शेप हमने निकाल लेनी है। इस तरीके से हल्के हल्के हमने डॉट लगाने हैं और जो 1.25 इंच पर हमने निशान लगाया है हमें उसको हमने लेते हुए इस तरीके से हमने गोलाई कर लेनी है। तो आप देखेंगे कि कितना परफेक्ट हमारा राउंड नेक की हमारी मार्किंग हुई है। ये देखिए आप, है ना। आप 1 इंच भी ले सकते हैं, यहाँ से कॉर्नर से आप 1 इंच भी ले सकते हैं। तो अब हम नेक को कट कर लेंगे। पहले हम बाहर की तरफ राउंड शेप देते हुए नेक को कट करेंगे। उसके बाद हम अंदर से
राउंड नेक कट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि हमें एक इस तरीके से आधा इंच पर एक पट्टी की तरीके से हमने यहाँ पर निशान लगा देना है बीच में। तो अब हमने ये निशान क्यों लगाया है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो देखिए राउंड नेक को हमें अपनी जो हमने मार्किंग की है उस पर हमने कट कर लेना है और यहाँ तक कट करते हुए इस तरीके से हमने एक स्ट्रिप की शेप में हमने कट कर देना है नेक को। और ये देखिए अब ये जो पट्टी है ना, तो ये पट्टी हमने क्यों रखी है, वो इसलिए रखी है हमने कि जब हम इसको फैब्रिक पर स्टिच करेंगे तो हमारा नेक फैलेगा नहीं, ठीक है ना। हम क्या होता है कि जब हम ये स्ट्रिप नहीं कट करते हैं तो हमारा नेक फैल जाता है। आप देखेंगे मैं जब स्टिच करूँगी तो आप देखेंगे कि नेक जो है तो वो ज़रा सारा भी कहीं से हमारा फैलेगा नहीं। तो चलिए फैब्रिक मैंने ले लिया है, अब हमने इस फैब्रिक पर नेक को रख के स्टिच कर लेना है। अगर आप चाहें तो सबसे पहले आप इस स्ट्रिप पर एक सिलाई लगा सकते हैं और वरना आप इसी तरीके से स्टिच करें जैसे कि मैं स्टिच कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कहीं से भी हमारा नेक इधर उधर नहीं हो रहा है और बड़े ही आसान तरीके से इस पर सिलाई लग गई है। अगर आप बिगनर्स हैं ना और आपको राउंड नेक बनाने में या आपको किसी भी नेक बनाने में थोड़ी दिक्कत अगर आ रही है तो आप इस तरीके से मेरे बताए गए तरीके से आप अगर नेक बनाते हैं तो आपका नेक ना एकदम परफेक्ट बनेगा। तो सिलाई हमने लगा ली है। अब जो ये फैब्रिक है इसको यहाँ से हमें रिमूव कर देना है। आधा या पौना इंच हमें फैब्रिक छोड़कर कट करना है और इस तरीके से हमें कट करके यहाँ से बाकी कपड़े को ट्रिम कर देना है और ये ऊपर से भी हमें यहाँ से इसको इक्वल कर लेना है ना। और अब हम यहाँ पर एक और स्टिच लगाएंगे कपड़े को फोल्ड करने के लिए। तो जब तक मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ आप जाएं मेरे चैनल पर। मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। तो देखिए इस सिलाई हमने लगा ली है। अब ये जो बीच की स्ट्रिप है हमने यहाँ से इसको कट कर देना है और अब हमें इसको इस तरीके से फोल्ड करने के बाद बराबर करके हमें बीच से एक यहाँ पर कट लगा लेना है बीच सेंटर से और नीचे हमें पेंसिल से या चॉक से एक निशान और लगा लेना है। अब मैंने कुर्ती का बैक पार्ट ले लिया है, इसको मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है और देखिए यहाँ से इसको बराबर करके ना एक बीच सेंटर में हमने यहाँ पर भी एक कट लगा लेना है, ठीक है ना। एक कट लगाने के बाद हम इसको ओपन करेंगे और मैंने ना ये बीच में प्रेस से ना ये बीच में क्रीज बनाई हुई है। तो जो ऊपर हमने नेक पर कट लगाया था उसको हमने यहाँ से बराबर करके रखना है और जो नीचे निशान लगाया हुआ है उसको हमने ये जो बीच सेंटर में क्रीज बनाई हुई है कुर्ती के तो हमने यहाँ पर इसको मिला देना है और एक बीच सेंटर से यहाँ पर हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो इसको पिन अप भी कर सकते हैं, आप यहाँ से पिन से सिक्योर कर लें और उसके बाद आप राउंड में सिलाई लगा लें। लेकिन मैं यहाँ पर बीच सेंटर में एक सिलाई लगा रही हूँ, इसके बाद मैं इसको राउंड में स्टिच करूँगी। तो बीच सेंटर से मैंने सिलाई लगा दी है। अब मैं इसको बराबर करके यहाँ से बिल्कुल इसकी टेट्रोन वाले नेक की बराबर से हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है और पूरे ही नेक में हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। देखिए ये सिलाई जो है ना, ये जो नेक है हमारा तो इसके ऊपर नहीं आनी चाहिए, हमें ना इसके जस्ट बिल्कुल बराबर से इस सिलाई को लगाना है। तो नेक पर हमने सिलाई लगा ली है। नेक पर सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसको बीच से कट करूँगी। तो आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें बाकी कपड़े को यहाँ से निकाल देना है बीच सेंटर से और छोटे छोटे से हम कट्स लगाएंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर। अच्छा ये कट्स हम क्यों लगाते हैं, ये कट्स हमें इसलिए लगाते हैं ताकि नेक जब हम पलटते हैं तो वो हमारा आसानी से पलट जाता है। ये देखिए इस तरीके से जब हम नेक पलटते हैं तो इन कट्स की वजह से नेक बहुत ही आसानी से हमारा पलट जाता है। तो ये देखिए कितना परफेक्ट हमारा राउंड नेक बनकर तैयार हुआ है। तो मैंने इसको
प्रेस से यहाँ पर बैठा लिया है। तुरपाई या फिर सिलाई मैंने अभी नेक पर नहीं लगाई है, क्योंकि ये कुर्ती का बैक पार्ट है। बैक पार्ट पर मैंने आपको नेक स्टिच करके दिखाया है, तो आप देख सकते हैं हमारा राउंड नेक कितना परफेक्ट बना है। तो अगर आप भी बिगनर्स हैं या आप सिलाई सीख रहे हैं तो नेक बनाने के इस तरीके को आप फॉलो करके परफेक्ट नेक बना सकते हैं। अच्छा जी, अगर आपको फ्रंट नेक बनाना है तो उसमें आप लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ी बढ़ा लें। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए